दोस्तों राम राम साहब, मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर भाई ठाकुर मित्र खूब सिंह। इस समय हम लोग हैं रामदेव जी मेला परिसर में, और ये मेला परिसर बेसिकली जो मेले में साल भर इंतजार करते हैं, हजारों ऐसे परिवार हैं जो इस मेले से बहुत आजीविकाओं को एक सपने के रूप में लेते हैं और उस सपने को साकार करने के लिए वो मेले में आते हैं। मेला होता है, वो लाखों लोग आते हैं मेले में, कि रामदेव जी मेले में सब लोग आस्था रखते हैं, और वो आस्था ऐसी होती है जिसमें संख्याओं का हम लोग अनुमान नहीं लगा पाते हैं। फिलहाल जो बारिश है, बारिश एक चुनौती होती है, और ये जो लाइव है ये पूरी तरीके से व्यवस्थाओं की पोल खोलने वाला विषय नहीं, ये सिर्फ एक आपको बताने के लिए है कि यहाँ ये बेहतर हो सकता है, एक बेहतर संवाद, और कैसे बेहतर संवाद होकर या बेहतर हम चीजें ऑप्शन को लेकर चलेंगे, किस तरीके से इस युद्ध स्तर पर अब बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेले की व्यवस्थाओं को सुचारू कर रहे हैं, और मेले की व्यवस्थाओं को सुचारू करने की जिम्मेदारी, क्योंकि ये नगर पालिका क्षेत्र है, नगर पालिका की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस वीडियो को पॉजिटिव वेव से लेना चाहिए, और तमाम लोग जो चाहे वर्तमान में इस नगर पालिका सिस्टम से जुड़े हुए हैं, या फिर कभी जुड़े हुए थे, या फिर आने वाले दिनों के लिए सपने लेते हैं, वो लोग भी इस व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए शामिल होना चाहिए। क्योंकि मेले परिसर मैंने देखा वर्तमान पूर्व इस तरीके से होर्डिंग्स भी लगे रहते हैं, तो इस तरीके से हम लोग कमियां एक दूसरे के निकालने के बजाय इसमें, क्योंकि बरसात है, 4 दिन का फोरकास्ट भी आने वाले 4 दिन लगातार बारिश आएगी, उस बारिश के बीच में मेला किस तरीके से सक्सेसफुल आयोजित हो। तमाम लोग जिन्होंने महंगे महंगे और जो मूल्य नगर पालिका ने तय किए उन भावों में जमीनें, ये दुकानें अलॉट की है, अब किस तरीके से वो इस लड़ाई में, संघर्ष में, वो इस जो बरसात है इसके युद्ध को किस तरीके से पार करेंगे, किस तरह से नगर पालिका व्यवस्थाएं बेहतर कर सकती है, ये तमाम ये लाइव इसी विषय में है। और इससे भी व्यवस्थाओं में किस तरीके से तालमेल बिठाकर हम नगर पालिका के जो कैंप है वहां भी जाएंगे, और किस तरीके से क्या कर रही है नगर पालिका, इस कल जो बीती रात से बारिश का दौर है, अभी तक क्या प्रयास किया है और क्या प्रयास करने जा रहे हैं, वो तमाम चीजें कोशिश करेंगे। फिलहाल जो ये देख पा रहे हैं कि ये वो स्थान है, और इस मेले का आनंद अगर बारिश होगी तो इस तरीके से, क्योंकि चाहे शूज हो, चाहे सैंडल हो, चाहे सब चीजें, ये मान सकते हैं ये पर्याप्त नहीं होता। ये मिट्टी भराव का क्षेत्र है, और हमें इसमें लगातार लोगों के, दुकानदारों के फोन भी आ रहे हैं, और एक दुकानदार इस बार जगदीश जी भी दुकानदार बने हैं। जगदीश जी फेबी क्या दुकान लगा रहे हो मेला माठी ना जो, तो यहाँ अठ ऊंची करेड़ी ही माटी और बड़े नीचे यहाँ भराव समतल अड़े से आजो ना थोड़ा लेपल भी कौन भी गया। हाँ, तो स्टार्ट था से मैं करा ओ के है ओ ऊंचो नीचो के है, मतलब ये दुकान थी इसलिए थोड़ा ज्यादा भराव है यहाँ पर, ये क्या सीन है? नहीं साहब, पहली बात तो ये है कि अब की बार जो मेले की व्यवस्था है वो सब देख रहे हो, चलो ठीक है, प्राकृतिक आपदा तो कभी भी आ सकती है, ये किसी के हाथ में नहीं है। परंतु जिस तरीके से यहाँ व्यापारी आते हैं, मेला हमारे रामसा पीर का मेला फेमस है, पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, लोग दूर दूर से आते हैं, व्यापारी वर्ग आता है, और जब नगर पालिका यहाँ बोली लगाती है। आपने कितने रुपए सर यहाँ बोली बहुत लंबी जाती है। आपकी दुकान कौन सी दादा? मेरी दुकान सर, एक तो ये सामने टेंट लगा रहे हैं, इसका टेंट फट गया, ये दोबारा लगवा रहे हैं। ये तो इंडिविजुअल आप लोगों को लगाना पड़ता है? हाँ, यहाँ मैं यही कह रहा हूँ, दुकानें बिकती हैं, बहुत महंगी महंगी बोली पे बिकती हैं, परंतु नगर पालिका इसकी तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं, कम से कम इतना रुपए रेवेन्यू आता है, तो कम से कम मेले की व्यवस्था के लिए तो कुछ खर्चा करना चाहिए। नगर पालिका में मीटिंगें होती हैं, आप पार्षद प्रतिनिधि भी हैं। जी। आपने पिछले 4-5 सालों में, पहले आप कांग्रेस में थे, आप बीजेपी में, आप लोगों ने क्या किया दादा अब तक? सर बिल्कुल, हम हर बार ये मुद्दा उठाते हैं, पिछली बार भी मुद्दा ये, जब ये मेले की व्यवस्थाओं की जब मीटिंग होती है उसमें मुद्दा ये उठाया था हमने। आप लोगों ने, आपके चैनल के माध्यम से भी आपको पता होगा कि ये मुद्दा सबसे पहले मेले की व्यवस्था की मीटिंग हुई थी, तो पिछली बार हमने उठाया था। अच्छा। और अभी भी हमने, पर इस बार जब सबसे बड़ी ये, मतलब ये मैं हमारी कमी मानूंगा या नगर पालिका की कमी मानूंगा, क्योंकि आपदा को ध्यान में रखी, क्योंकि मेला एक बार तो, फर्स्ट बार तो भरा नहीं जा रहा, हर बार ये भरा जाता है, तो जैसी सिचुएशन से हमें तैयार रहना चाहिए। परंतु इस बार एक बात निकल के रह रही है कि आपदा प्रबंधन इस बार पहले सोचा नहीं है कि अगर बारिश हो तो हम किस तरीके से आपदा प्रबंधन में व्यवस्था कैसे अच्छी कर पाएंगे। बिल्कुल, ये फैल सा ही मानते हैं, क्योंकि एक तो मेरे अभी मेला आज प्रारंभ होने जा रहा है, अगले 7-8 दिन 6-7 दिन भरेगा, भगवान से भी, भगवान नारे लोग लगा रहे हैं, मेहर होगी, लेकिन लड़ाई, मतलब ये लोग लड़े, मतलब है कि कोशिश करें कि समुचित व्यवस्था हो। बिल्कुल आपका कहना सही है, मैं भी, मेरा कहने का मतलब भी यही है। मैं अभी आपको जो मेरी बात निकल के आ रही थी वो आपने पहले क्वेश्चन कर लिया। मैं आप लोगों के सामने यही बात कह रहा हूँ कि जब हमारे पास इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता, नगर पालिका बोर्ड में आता, तो जब हर बार मेला भरा जाता, चलते चलते बात करते हैं, इसकी व्यवस्था इनको इस तरीके से करनी चाहिए थी कि आने वाले समय में हमें इससे पहले ही सचेत रहना चाहिए। दूसरी, यहाँ जो अभी आपने कहा कि भराव की, देखो मैं अभी मेरे देखो ये मेरी जूतों की हालत है, आम आदमी कहाँ से निकलेगा?
हाँ ये कहाँ से निकलेगा आओ, ये भी दुकानदार बीच में, दुकानदार से भी बात कराएं बराबर। अब दूसरी से आओ, आगे दुकान, आगे आगे हाँ, दुकान। और मैं आपको ये कह रहा हूँ आम आदमी मोन्टी आगे जा। और जहाँ मिट्टी भराव की बात कर रहे हैं, तो आपको भी पता है ये जो ग्राउंड है इसमें कहाँ मिट्टी भराई गई है। मैं इस बात को, इसमें पहले क्या होता था? पहले कम से कम मिट्टी की जो भी अगर टेंडर होता था, ट्रॉलियां डलती थी, वो अच्छे लेवल पे डलती थी, कम से कम आने जाने का रास्ता तो क्लियर होना चाहिए। लेवल अच्छा किस तरीके, मतलब डिफाइन करो आप बात पूरी रखनी पड़ेगी। बात पूरी मैं ये रख रहा हूं। दोनों मतलब चीजें, अगर यहाँ आज जिस भूमिका में है, जी जी, दुकानदार की भूमिका में या पॉलिटिकल? नहीं, मैं पॉलिटिकल कोई बात नहीं है, तो उस तरीके से आमदन के हैसियत से मैं चल रहा हूँ जी। बताइए। और मेरा कहने का मतलब ये है कि पानी की निकासी प्रॉपर नहीं है यहाँ जी, ना यहाँ मिट्टी का भराव प्रॉपर किया गया। यहाँ देखो ये सारे व्यापारी वर्ग हैं, व्यापारी भी इतना पैसा दे के दुकानें करें, बेचारे का माल गिला हो जाता है, कितनी पीड़ाएं होती है इनको। ये देखो ये पीछे आपकी दुकान है। अच्छा, निकासी का अभी प्रयास प्रारंभ नहीं हुआ क्या? नहीं, अभी कहाँ आपके सामने कोई निकासी का बारिश रुकी है सुबह से, थोड़ी कम भी तो हुई, कम है, बिल्कुल कम हुई है, पर कोई निकासी नहीं है। यहाँ बाढ़ लगा के प्रेशन हो गए हैं। हाँ, और बारिश वैसे के वैसे पानी गिरा हुआ है अंदर है। बाढ़ तो काम करेगी तो भगवान के आगे तो बारिश नहीं, पर निकासी की व्यवस्था थोड़ी। दुकान ली यह दुकान है क्या? हाँ, यह दुकान ली मैं, एक तो ली 3600 रुपया में, हाँ, अरे एक ली 4200 रुपया में। तो 6 गुण से 40-50 हजार की ले ली। ये सर आगे है मेरी दुकान है। अच्छा, आगे ये सस्ती दुकान है, इधर की साइड आगे की है। वैसे तो सबसे महंगी दुकान है वो 50,000 में भी गई है। वो तो ये वो उसकी होगी, ये कोने पे है। मैं ये नहीं करा, चलो बोली में जिसके जहाँ जितनी छुट्टी वो कोई। आपकी दुकान की क्या साइज थी? मेरी दुकान की ये है 12x12 की दुकान है। और क्या क्या लोग ये देते हैं उसमें, व्यवस्थाओं में क्या क्या देते हैं? कुछ नहीं देते, सिर्फ जमीन देते हैं, जमीन देते हैं। एक ये भी और सारा मैं बनाना पड़ता है। इस बार एक बाकी तो बनाना पड़ती है ना। ये दुकानों की साइज 6x6 की है, वो इतनी महंगी बिक रही है, तो 6x6 में तो आदमी बैठ भी नहीं सकता, ढंग से खड़ा भी नहीं, सामान कहाँ रखेगा। तो इस बार नगर पालिका को ये भी आगे आगामी में सोचना अवश्य चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं अभी निवेदन कर रहा हूँ कि दुकानों की साइज कम से कम इतनी तो बढ़ानी चाहिए कि आदमी अपना सामान रखे और उसको प्रॉपर खड़ा हो जाए। बाकी तो ये नगर पालिका कैंप वो है, वो वहाँ चलेंगे, वहाँ देखे नगर पालिका कैंप में चलते हैं। उससे पहले विजिट भी करना जरूरी है, लोगों से बात करना जरूरी है। सारी भी दुकान है खेलना एडा हो गए। कौन सा गाँव है यार? ये चिकनी मिट्टी हो रही है, मरिंडा है क्या? तो हमेशा मरिंडा के रहेंगे? नहीं सर, ये तो पहले ऑलरेडी पहले से ये यहाँ पे रखा हुआ है, वो उसी का है पार्ट है। अच्छा, आपको कहीं भी निकलने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, पूरे मेले की व्यवस्था तो आपके सामने है। निकलने कैसे नहीं यहाँ, जैसे कैसे निकलने की कहीं भी ऐसी जगह नहीं कि पैदल आदमी कहीं से कोई ऐसी जगह हो जहाँ से निकल सके। तो यहाँ अगर कम से कम नहीं, यहाँ तो ये अभी तो चौड़ाई ज्यादा दिख रही है। चौड़ाई तो है, पर दुकानों की साइज 6x6 की कर दी। व्यापारी वर्ग व्यापार कहाँ से? क्योंकि साहब थारी कितनी साइज है दुकान की? सुन लीजिए, कारण है क्यों दाप गए? दाप का को नहीं, लड़का टबरिया को नहीं ठेकला ही एकला ना सकूंगे, एकला ही हो दे। अच्छा, मेरा तो व्यापार करना 5-7 जना चाहिए भैया तो बढ़िया 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 ध्यान की होगा जना करता जाना बढ़िया। हाँ जना को अच्छा, अड़ी ने लोग है भी लोग। हाँ जी, राम राम जी, के दुकानदार हो गए सारा? क्यों ठीक है के? तो व्यवस्था क्या देवे? पानी तो कटवा कर मिट्टी, पानी कटवा है, पानी कटवा कर मिट्टी गिरवा है। तो बारिश समय कटवाओगा के? बस ये दवा क्यों नहीं गिरवा? तो नारियल नूरियल लगाओ, नारियल को बाद में लिया देखो, दिखाओ। क्या बताओ? तो पानी निकासी की व्यवस्था दावा तो सुनाई भी होनी चाहिए। तो सर हमारे पर भी हुआ, तो हमारी जो व्यवस्था हमने तुरंत चालू करवा दी है। पानी निकालने की निकासी के लिए भी हमने अभी आगे के आगा तो अब अठीन आ गया है पानी बता रहे हैं, दीदी कह रहे हैं, बोले देखता ही भिजवा दिया है। हाँ, ये हमने तो प्रयास किया, पर आपके चैनल का असर कुछ ज्यादा जल्दी हुआ हमारे ऊपर, तो हमने पानी निकालने की व्यवस्था कर ली। चलो धन्यवाद। तो जगदीश जी, पानी निकल जाएगा और मतलब बाद में उसमें कम से कम 200 ट्रॉली मिट्टी डले इस पे, तब जाके इसका सही व्यापारी वर्ग को थोड़ा फायदा मिलेगा। और बताओ मेला संबंधित मेले के संबंधित तो ये है कि अभी तो मेला बिल्कुल ठप है। हाँ, और बिल्कुल आवागमन है। राम साहब फिर डांटो ही ना, बारिश से डांटो, लोग आए हैं। इधर की जो व्यवस्था दिख रही है उससे भी कहीं ज्यादा बदतर स्थिति झूलों की तरफ हो रखी है। चलो जुलाई तक चलो पच नगर पालिका कैंप की तरफ चालसा और बड़े जानसा बड़े कि क्या के प्लान कर रहा है, क्या प्लान है के? बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हमारे विधायक साहब विक्रम सिंह जी जाखड़ साहब का एक सोच है कि भ्रष्टाचार नहीं पनपना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी सोच है, उससे मैं भी सहमत हूँ और उनकी इस बात से मैं सहमत हूँ। परंतु जिस तरीके से मिट्टी इस बार डाली गई है, उसका मैं कहीं न कहीं मुझे भी इसकी खेद है कि मिट्टी में किए हुए मिट्टी प्रॉपर डाली नहीं गई सर, अभी तक नहीं डाली गई है। ये नहीं, अब तो डालेडी तो बढ़िया और बच्चाड़ी रखी है, तो अब डाल देगा, जिससे कि डाल देंगे वो ठीक है। मान लो ये तो बारिश आ गई, बारिश नहीं आती तो वो डालते क्या?
हाँ, ये अगर पहले डाल देते तो ये व्यवस्था ही नहीं होती, ऐसी इतनी दुर्गति नहीं थी। बारिश आती तो क्या डाल, सही बात ये पहले डाल देते तो ऐसी नौबत नहीं आती। तो अभी बरसात में तो विद्युत को भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बारिश विद्युत का तो शाम के समय लाइट यहाँ देते हैं नगर पालिका, दिन में नहीं, मतलब वैसे ठीक है ये लकड़ी के एक बड़ी समस्या यहाँ हर बार नगर पालिका की जो बाथरूम की जो गाड़ियां वो खड़ी होती हैं, मेले में इतने लोग आते हैं, उनके बाथरूम के सिर्फ 2 बाथरूम बने हैं, उसमें लाइन लगा के सुबह से जाना पड़ रहा है, मैंने देखा है। तो यहाँ बाथरूम की व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं है। पूछ रहे हैं दुकानदार क्या फ्रेश खड़ा हो थे लोग, फ्रेश खड़ा हो बंद ग्रीन फ्रेश खड़ा हो थे, लेटरिंग वेटरिंग कर जाओ बाथरूम ठीक है क्या, आराम से आएगी। हाँ ठीक है, साफ सफाई बता रहे हैं कि हमेशा हर बार, पहली बार आए मैडम, पहले भी आता है पहले भी लगातार आ रहे हैं। तो जहाँ अलग से लेटरिंग बाथरूम की गाड़ी खड़ी रहेगी, अभी को नहीं है? नहीं गाड़ी वाड़ी तो फिलहाल तो नहीं देखी, अभी कौन देखी? हर साल तो रहेगी, अभी तक तो देखी नहीं, मैं तो पहले भी कौन देखी? और तो कह रहे पहले कौन देखी, एक ना और ना पूछना, वेरीफाई कर लेना इनसे जो क्या है। हाँ तो हर साल आओगे जी? कौन सा गाँव है? फतेहपुर है की? तो मतलब बता रहे हैं कि बाथरूम की व्यवस्था पिछली बार ही भाभी लगाई को लगाई जी भाई, व्यवस्था है पुरानी, 24 वर्ष होगा मैंने तो आओ तो मैं मेरी एक्स्ट्रा गाड़ी लगाओ है, एक्स्ट्रा गाड़ी है, 6-7 साल से एक्स्ट्रा गाड़ी देखी कोई नहीं। कौन देखी बताया? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ अगर एक्स्ट्रा गाड़ी नगर पालिका है तो बाथरूम लाइन लगा के नहीं जाना पड़े, बाथरूम की व्यवस्था तो प्रॉपर होनी चाहिए, वो व्यवस्था नहीं है। बाथरूम की व्यवस्था सुझाव है कि भाई एक्स्ट्रा गाड़ी लगा, एक्स्ट्रा गाड़ी लगा दे, दिक्कत को नहीं आवे। अरे तो बाथरूम आओ लाइन लगी रहे, बड़ी बड़ी लाइन लगे, बच के करो, मान दाबिड़ी राखनी पड़े नहीं, भाई जी कड़न कड़े मुसाना खानी है, इन्होंने कड़न तो जानो ही पड़े ना। गांव ने चूरण बेचवारा आदमी रहे कई बार क्या करा तो भाई जी, बात तो यहाँ की चीज है ना, सुबह उठता नहीं, प्रेशर तो बनी जाए 24 घंटा चालू रहे। हाँ जी, लोगों को दानो हाँ यही बात। चलो बढ़िया, तो बहुत ही बढ़िया। तो चुना थारी दुकान कितना की बिकी हो? एक पेटी की लिया भाई जी, एक पेटी कुत्ती का दम बस रही है, देखो बाबू कोई काट दे दो, बाबू तो काट दे, चूरन बढ़िया क्वालिटी का तो काट ही। गैस की गोली 14 साल से कितना साल से आ रहे हो? 24 साल में ज्यादा माल बेड़ो कर ली, और बाबा के दरबार में अगर चिटिंग करी इतना मान लो, चिटिंग तो कराई कौन, तो बुला ले ना, हर साल बुला ले, चिटिंग तो कराई कौन, गोली देवा जोरदार देवा, जना कुत्ती निकल जाएगी इधर कदम से, जना निकल जाएगी इधर ही। तो लगातार मैं पूरा ग्राउंड जीरो से थाने मेड़ो दिखा रहे हैं, और मेड़ो ललित जी आ गया, ललित जी सारा कैम्प में ही जा रहा। बताओ क्या थे, समुचित व्यवस्था करियो? समुचित व्यवस्था में दोस्तों 5 बजे तक हमने सारा पानी निकाल दिया था, 5 बजे तक, और फिर 6:30 बजे लेकिन वापस बरसात आ गई तो वापस हमने टैंकर लगा दिए। अच्छा, मतलब रात में निकाल दिया? बिल्कुल पूरी रात 5:30 बजे वीडियो जारी करो तो लोग दिखे, लोग यहाँ है ना, बिल्कुल वीडियो जारी करो, वीडियो भी दिखाओ। और इसके अलावा क्या आप लोग विशेष प्लान करते हैं? आप आपदा को पहले सोचा है कि आप लोग? बिल्कुल सोच रहा है कि प्लानिंग है पूरी, आपदा जनरेटर है, ये है, अगर निकल जाएगी बरसात रुक जाएगी तो सूखी माटी ऊपर से डाल देंगे। दुकानदार कह रहा कि भाई अब जहाँ बटिन तो आप निकाल लो, ये इलाका में निकाल लो, इससे पहले नहीं, ये वो भी पूरा निकाल रहे हैं, छेड़ता है रोड, टैंकर वगैरह निकाला गया, मैं कतो निकासी कतो गैलन थे निकाल लियो जी, कतो टाइम लियो, मतलब एक तो निकाल लियो, एक वे आप आधा घंटा में तो निकाल ले आए वो तो 20 मिनट में एक टैंकर निकल जाए, 20 मिनट में, 20 मिनट में एक टैंकर, 20 मिनट में एक टैंकर निकल जाए, कड़े से निकल जाए वो। हर दिन से पड़ जाओ, लाग रही है, टैंकर लगा रखे हो? 3 टैंकर लगा रखे हैं। और मतलब जहाँ और पर्याप्त मात्रा में बारिश तो बहुत फोरकास्ट लंबो बता रहे हैं, जनरेटर भी बुला लियो, जनरेटर भी है आपने। हाँ, कितनी बरसात क्यों थाने बहुत युद्ध स्तर पर थाने करना पड़ेगा, अनुभवी आदमी अधिकारी नहीं आ सके, चेयरमैन नहीं बन सके, लेकिन कर्मचारी तो पुराना है ना। देखो 3:13 का दिखाओ, 3:13 का बताया नगर पालिका को, जो लगातार वीडियो है, ऊपर तक देख लो, नीचे तक देख लो, पूरी रात लाग रही है हमें थोड़ी बात। 5:30 बजे छोरा ने भेजा, वापस ही तरह बुला लिया। 3:13 की फोटो काल की तो कोई आज की है ना, रात की रात ही लाग रहे तो बिल्कुल लाग रहा। नहीं गाँव के गेल सारे रहोगा, कितनी बेचारा थे भी कड़सा है वो, देखो हिमाचल प्रदेश से भी आया। सुबह 8 बजे की फोटो है, 3:13 की फोटो है, 3:13 की फोटो है, 3:13 की देख लो, 12 बजे की फोटो थे, तो हमेशा शुरू से लाग रहे हो। और अड़कुण है, काम करने का तरीका तो इतना शानदार है, इनके ललित के लिए तो कोई कुछ नहीं है, वास्तव में सेवा करते हैं ये। ओ माटियारों के खेल है, बोल रहे आप ये देखिए, हो माटियारों के खेल है, कह रहे माटी पूरी गिरी हुई कत्ता को के बैठे के जैन साहब, ये सब चलो, यो साहब जैन साहब सारा इधर, और सर आराम जी कौन बैठे है? व्यापारी के अभी तो चालू क्या पीड़ा है जी? हाँ बोलो, लगा बैठे
कट कौन जा रहा आया उधर जा रहा है वे लोग नहीं आप ही बता वे लोग व्यवस्था करे है कौन सी व्यवस्था लेटरिन की नहीं पानी की लेटरिन की कोई व्यवस्था नहीं है। लेटरिन का अजी सुविधा है पर मेला के हिसाब से कोई नहीं। 8 दिन कोई आवे न तो 2 में 3 जेंट्स का है और 3 लेडीज का है। अच्छा इतना लोग 3 जेंट्स 3 लेडीज में पानी पीपा की व्यवस्था की पानी पीपे की व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से कोई नहीं है। अडया कोई बाणिया करावे तो चाली आ रही सारी व्यवस्था सब मिलकर ही आ रही है तो मेला भी तो बढ़ता जा रहा है। हाँ। मेला का जब पिस्सा भी बढ़े लगा है। पिछली बार कितने रुपए दिए जी दुकान का पिछली बार तो है जाना है मेरी दुकान तो आ रही है। बुक होया कर तो अब अभी का है ना 24,000 लगे और के बेचो आप अरे खिलौना विलौना और के बेचो चला खिलौना के रेट रखता भाई रेट है भाई मान दो रेट कंपटीशन में रेट है सोना का दाम बढ़े सिक्के का दाम कोई बड़ी का तो के लेकिन व्यवस्था में सुधार होना चाहिए व्यवस्था में सुधार व्यवस्था होना में चाहिए। सुधार को नहीं डाउन जा रही है व्यवस्था। क्या चाहिए था है क्या चाहिए माने एक तो है टॉयलेट ही है ना मतलब 18 मेला का लोग के लिए कोई टॉयलेट नहीं है। एक तो टॉयलेट और दिन में लाइट कौन मिल रही इतनी गर्मी का मायने लोग परेशान रहे। मोबाइल आजकल कितनी आवश्यक चीज होगी बिना मोबाइल थाना कर दे वहाँ तो थे ही हो जाओगे कोई थारा दिमाग में से कुछ निकाल लियो है। अब वो मोबाइल चार्ज किया हुआ है बिना मोबाइल कौन रेस का हर आदमी का मोबाइल है। दिन में लाइट दिन में लाइट चाहिए और दूसरी और तो साफ सफाई चाहिए। पानी की कोई व्यवस्था अडपिया लोग लगावे आगे तरफ से नगर पालिका की तरफ से कोई नहीं है। चौथी बात चौथी तो है जी साफ पिसा लेवल लगा तो वो सिस्टम ही गलत है हमारे साथ ज्यादा पैसा लेवल लगा। हाँ चलो तो 3 चीज बताइए। एक तो बरसात में जो पानी निकासी तत्काल रूप से करे लाइट है वो दिन में भी देवे। हाँ नगर पालिका कर्मचारी है लो रुको अरे तो रुको अरे रुको यार ये ओ रुको कोई बात तो बताओ। अरे क्यों भाग रहा बोलो तो कई यहाँ के पुराना आदमी है और क्या नाम है जी क्यों भाग गया नगर पालिका के कर्मचारी हैं या बात क्यों नहीं बता रहे तो इनसे पूछिए। ये सब बेटे है चलो तो हटी चलो और इधर एक बार इधर और दिखाते हैं। ये बेसिकली ये सब मिलकर काम करेंगे। ये लाइव उसी विषय में है कि व्यवस्थाओं में जैसे हमने कहा कि वर्तमान सिस्टम हो चाहे पुराने सिस्टम अपने अनुभव को साझा करें। उनको भी आना चाहिए अगर उनको लगे कि व्यवस्था दुरुस्त नहीं है तो उनको आना चाहिए कि उन्होंने अपने सपने पाल रखे होंगे भविष्य के लिए तो उन सपनों को साकार आप धरातल पे ग्राउंड जीरो पे उतरो अपने स्तर पे प्रयास करो क्योंकि मेलों तो सुंदर बराणों से की जिम्मेदारी है। और फिलहाल जो जिम्मेदारी मुख्य है नगर पालिका की कि नगर पालिका यहाँ पर जिस तरीके से पैसे लेते यहाँ पर ये बता रहे हैं अब ये पानी निकासी यहाँ हो रही है। उधर जैसे हम वहाँ गए ग्राउंड जीरो पर इधर पानी की निकासी यहाँ हो रही है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बारिश रुके और रुकने के अलावा वापिस न आए जिससे व्यवस्था जितनी दुरुस्त हो से। अरे ना हो आ जाओ एकदम आ जाओ। हाँ तो पकड़ मिले काट रहे वो पानी मिला रहे हो वो पानी मिला रहे हो वो कतों पे जाओ उसी तो जाओ डैम में बस बहुत मेरा डैम पर सुबह से लगे वो गड्ढे में खाली कर देगा। और देखो 5 तो काट दिया 5 एक ने गड्ढे लगे 1 घंटा लगे 1 घंटा लगे तो वो तो बहुत रुके ही काम हो रुके काम हो और क्या नाम है हमारा नाम नहीं अगर टैंकर कितना लाग रहे हैं ये ना टैंकर तो बड़ा लाग रहा है बोड़ा में 3 4 2 3 लाग रहे हैं तो अधीन वो पानी जो मेड़ो जो झूला स्थान है बड़ा पानी अच्छो खासा भरेड़ो है आगे भी भरेड़ो है और इन्हें भी निकासी करेगा। अभी अधिकारियों से बात करेंगे। आ जाओ पीछे कैंप पर चाचा नगर पालिका अंदर और क्या लोग ये थोड़ी बारिश कम हुई है लोग आना स्टार्ट हो लगा। राम राम जी अभी हम लोग नगर पालिका कैंप में चलेंगे। कुछ कर्मचारी है जो तो मंदिर के निकलेगा कैसी न देखा हमको चालू जानकारी साझा करो पॉजिटिव लीजिए। कोई विषय को लेकर तमाम लोग अपने अपने प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करेंगे तभी मेला भरेगा सुंदर मेला भरेगा। और हाँ आओ जी आओ राम राम जी
चाल बिल्कुल सर साहब आ जाओ तो अड़ी ना आ जाओ बैठ अड़ी ना आओ तभी आ जाओ। यहाँ कुमाऊतों के एक घड़े वड़े वाला इलाका है ये, यहाँ माटी गिराओ ये कह रहे हैं बच्चे। ठीक है समझ गो मैं। बोलो क्या कह रहे हो? हाँ तब थमिया तो आई सी, तो है थमिया तो आई सी नहीं लेपल है, यहाँ ले रहा मैं बारिश से और बचा रहा क्यों? बोलो बताओ, आवाज आ रही था, बताओ क्या कह रहे हो? मको माटी की व्यवस्था करो बटे। बारिश थमा गया लागे तो है, वापिस लागेगा निश्चित रूप से लागेगा, उम्मीद करा। बिल्कुल जना वापिस बैठो, स्टार्ट हुआ आज से मेड़ो भी चालू हो रही है। जना तो और बाद में के थोड़ी सी अर्थिंग आ रही है ये अर्थिंग वाला भी विशेष ध्यान रखना पड़ती। आपने तो दूरी बनाकर हो एक बार तो नहीं दूरी है ना। चलो आओ ऊपर आओ। हाँ सर आ रहा हूँ, 15 मिनट पहुंच रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो इसके अलावा भी और एक दो खबरें हैं, वहां भी पहुंचना है। मेला इतनी देर हम आपको दिखा रहे हैं और अभी फिलहाल ऊपर चल रहे हैं। ये नगर पालिका एक कैंप लगता है भाई, जो भी व्यक्ति किसी का गुमशुदगी हो जाए वो यहाँ आ जाया करो, यहाँ आकर सुनवाई होती है। जय हो। हाँ भाई राम राम जी, ले लाइव चाल रहे, बताओ कोई जानकारी साझा करो। अनिल जी आओ, अनिल जी आओ। और सर खड़े कट गया, यो साहब वगैरह खड़ा है, मेला प्रभारी यो साहब खड़ा है। यो साहब तो गुप्ता जी आ रहे बड़े कौन जाओगे? गुप्ता जी कौन सा है गुप्ता जी पे डूंगर के डारा मेले प्रभारी सैनी सर हमारे साथ में है। तो सैनी जी के लोग कह रहे हैं, एक तो जी भाई वो तो बारिश तो है को तो पाए को, लेकिन फिर भी क्या है कि भाई लोग आपकी बहुत महत्वपूर्ण जमा राशि देवे नगर पालिका में, दुकान अलॉट कर आप सुविधा के नाम पर क्या देवे आप बताओ। मेला की आई बार सुविधा के हिसाब से पूरी व्यवस्था हो रही है। सामने आप देख रहे हो जी, तो बड़ पंप खड़े हैं और अभी जो पानी इकट्ठा हो रहे हैं निकासी को प्रयास करे जा रहे हैं। ठीक है, नगर पालिका आपका संसाधनों को भरपूर उपयोग करके और पूर्ण सामर्थ्य के साथ लाग रही है। उम्मीद है आप लोग लागे जना अच्छो मेड़ो भरग हो। हाँ, आप लोग आपदा को प्लान करे आप अगर आपदा को प्लान करे तो क्या करे? जहाँ आप दिख रहे हो आप लोग जहाँ मेला की तैयारी करो भी विशेष क्या तैयारी करो? विशेष तैयारी का माने मड पंप जो है गुल्ली मशीन है, बाकी पूरी व्यवस्था करी गई है। और जो मिट्टी भराई को काम भी पहले करे हुए हो, और मिट्टी भराई इस स्थिति का माने वा संभव है को नहीं। कुछ बरसात अभी तो पानी निकासी हो वापिस ज्यादा मिट्टी डाल देगा तो दलदल की स्थिति हो जाएगी। हाँ, मिट्टी तो सर हमारे जो एक दुकानदार है पास से प्रतिनिधि जगदीश जी कह रहा कि मिट्टी भराव को जो फन बढ़ना वो भी थे पेंडिंग रख रखे सर, प्लान 2 के लिए पेंडिंग रख रखे हो गई या पूरी बढ़ दी? मिट्टी फुल गिरा रखी है, उसमें अनियमितता बता रहे हैं, वो कह रहे थे लाइव में बोला उन्होंने, बोले कि अनियमितता बढ़ती गई इसमें मिट्टी भराव। अभी कोई नियमितता नहीं है। हाँ। मिट्टी की जितनी ट्रॉलियों की जरूरत थी उतनी ट्रॉलियां गिर चुकी हैं, और भी जो आएगी और भी इसके अंदर हमेशा दुकानों की साइज रखते हैं, उससे इस बार कम साइज रखी गई है। साइज वही है, उसमें कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर साइज ऐसा लग रहा था कि जो ज्यादा कंस्ट्रक्टेड है तो वहाँ पर उनको थोड़ा बड़ा दिया गया है, छोटा रखा गया करके। हाँ। 1 की 2 करके 6 बाई पहले 6 की थी, वो अब 6 बाई 12 की करके, और उसको ये फुल ऑल ओवर इससे नगर पालिका को रेवेन्यू जनरेट होता है मेले को या फिर अपने को? हाँ, नहीं नगर पालिका को आय होती है। उस आय में लगभग अब की बार 15-15.5 लाख की आय नगर पालिका की है। सिर्फ नहीं, पहले से कम है। अच्छा, पहले ज्यादा थी, पहले 30 के समथिंग थी। तो ये ऐसे आय के स्रोत कैसे घटे? आय के स्रोत कैसे घट गए इस बार? आय की स्रोत पिछली बार वो आप एक तरफ तो कह रहे दुकानें आपने ज्यादा लोड की है, वो पहले दुकानदार कह रहे हैं कि हमारे दुकानों की राशि ज्यादा बढ़ाई गई है। पहले जो नीलामी की थी वो फर्स्ट बार थी वो। हाँ, तो लोगों को इतना था नहीं, तो कंपटीशन ज्यादा हो गया। अच्छा, तो वो बोली ऊपर चलेगी, हाई चलेगी। हाँ। अब की बार वो ऐसा लगा कि इतनी ज्यादा नहीं जानी चाहिए। हाँ, लोगों को क्योंकि विषयता के बिना मिलो अधूरा तो विषयता का बिना अधूरा लगे, उनका विशेष ध्यान रखें। वो भी विशेष ध्यान रखे हुए। अभी और 500 रुपए की रसीद भी कटी है, 600 की कटी है, 700 की, 800 की, 1000 की भी कटी है, और 50,000 तक भी गई है। बहुत बढ़िया। एक कंपटीशन 50,000 की भी गई है। हाँ, यो साहब आ गए, यो साहब आ गए। आओ सर, आओ लाइव में आओ। तो बहुत बढ़िया जानकारी दे रहा, और अब यो साहब भी जुड़ गए आपने सके
ये सब क्या इस बार विशेष क्या प्रयास करें? बारिश एक बड़ी चुनौती है और फिलहाल मतलब यहाँ मान लो कि बहुत 100 गुना ज्यादा प्रयास की जरूरत है। बिल्कुल 100 गुना से ज्यादा ही प्रयास की जरूरत है वर्तमान में जो स्थिति है। बारिश के सामने अभी हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो नगर पालिका ने जो इस प्रकार अगर मेले टाइम का अगर बारिश आए तो अगर जो उससे निपटने के लिए हमने पर्याप्त मात्रा में जो अस्थायी मड पंप, गोली मशीन जो भी आप देख रहे हो कि जहाँ पे भी पानी का भराव हो रहा है वहाँ पे उसको हम तुरंत प्रभाव से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो देखो लगातार बारिश हो रही है, जैसे ये बारिश रुक जाएगी, बारिश रुकने के बाद में जैसे जहाँ जहाँ मिट्टी की और जरूरत है तो मिट्टी का भी भराव करवाएंगे और ये जहाँ जहाँ पानी है उस पानी को पूरा निकालेंगे। जो प्रॉपर जो सफाई है, अगर बारिश रात को भी अगर बारिश नहीं होती है, जो हमने जो टेंडर कर रखा है रात्रि का जो सफाई का, तो प्रॉपर हमारी जो एसआई के निर्देशन में उनकी टीम के साथ में पूरी रात मॉनिटरिंग होगी और लाइट जैसे बरसात हो रही है, लाइट करंट स्प्रेड हो जाए वो भी बहुत विशेष, क्योंकि पोलिंग जैसे हर जगह लकड़ी तो है नहीं, कई जगह लोग भी है। बिल्कुल, इसके संबंध में हमने हमारे जो टेक्नीशियंस है, जो हमारे जो लाइट वाले, उनको भी इसके बारे में अवगत करा दिया और एक हमारी जो इंटरनली हमारी जो कमेटी भी गठित कर दी है कि कहीं पे कोई लूज तार वगैरह तो नहीं है, कोई इंसुलेटेड जो कवर होता है वो हट तो नहीं गया, तो उसको प्रॉपर टेपिंग कर दे। इसके संबंध में जो ठेकेदार को भी पाबंद कर दिया गया है और हमारी जो टीम है वो भी एक एक जो दुकान है उस वहाँ एक एक जो प्लॉट है, दुकान है, उनसे इस बारे में जानकारी ले रहे कि भाई तुम्हारे कहीं यहाँ लूज कनेक्शन या फिर तार वगैरह हटे हुए तो नहीं है। इसके संबंध में हमारी जो टीम अभी वर्तमान में काम भी कर रही है। एक ये जो गौशाला है वहाँ आपने पशु इसी में की, इसमें जो महावीर राम जो हर वर्ष लेकिन वहाँ तो बहुत बदतर हालत है। आप एक बार मतलब या तो इनका क्योंकि गऊ परेशान हो रही है वहाँ पर लगे, और अब जो पानी का जो वहाँ कीचड़ ज्यादा वो रह नहीं पाएगी, 3-4 दिन बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। बिल्कुल, वहाँ पे भी ये करेंगे, जैसे बारिश रुक जाती है। अभी हमने एक मड पंप वहाँ पे भिजवा दिया है कि जो पानी अंदर भर गया है उस पानी को निकालने के लिए, और जैसे ही ये बारिश रुक जाती है फील्ड में चालू मॉनिटरिंग आओ, देखा सागे आओ, दूसरा समाधान पब्लिक भी देखे, फिर चले 31 दुपली आओ, चाहे सैंडल खोल के चालो, सारी सैंडल गिर जाएगी, टूट जाएगी, आज सारी टीम ने भी लो आओ। डब्ल्यू साहब जो पशु वाले उसके पूरा प्रचार का फोन आ रहा है कि गायें बिल्कुल, इसके संबंध में हमको भी इसके संबंध में सूचना मिली है जी, और अभी हम वर्तमान में आगे हो जा। अब जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये कुमाऊत, ये यहाँ मतलब ये मेले का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, आपके पास में रहते हैं वर्षों से। बिल्कुल तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे मिट्टी बर्तन यहाँ से अलाउड करते हैं, तो अठे जहाँ मिट्टी जहाँ बारिश थमेगी जना मिट्टी भरा गया गेलो कोई नहीं। अभी मिट्टी के अलावा भी आप लोग इसमें आप अपने उच्च अधिकारी से डिस्कस कर सकते हो, या फिर कि जैसे कंक्रीट टाइप का आप लोग वैकल्पिक इसका मार्ग ज्यादा प्रशस्त हो, उस तरह कर सकते हो। बिल्कुल, अभी जो वर्तमान में ये जगह है वहाँ पे तो जो मिट्टी की वाली जगह है, तो यहाँ पे तो हर वर्ष की तरह जो भी हमारे मिट्टी का समतलीकरण करके और मिट्टी का भराव करके इसको नॉर्मल किया जाता है। और अभी जैसे आप वर्तमान में ये जो स्थिति देख रहे हो, ये लगातार बारिश होने के कारण ये उत्पन्न हुई है। तो इसके संबंध में हमारी जो अभी मशीनरी, जो अस्थायी मड पंप, अस्थायी जो मशीनरी है वो लगी हुई है, और वो अस्थायी मशीनरी के माध्यम से हम इस पानी को निकालेंगे, और पानी को निकालने के बाद जैसे ही बारिश रुक जाती है तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर तरीके से जो मिट्टी का भराव करवाएंगे। जो ये झूले वाला ये खड्डे में स्थान है, इसके लिए विशेष प्लान किया गया? इसके लिए विशेष प्लान ये है कि वहाँ पे भी जो पानी का जो भराव होता है कि वो डिस्पोजल एरिया है नहीं, तो हमने तो वर्तमान में जो हर वर्ष की तरह अभी तो मिट्टी का भराव करके और कुछ कंक्रीट वगैरह वो डाल के वो कार्रवाई की है, लेकिन वो पानी अभी मिट्टी के अंदर जगह होने के कारण वहाँ ठहर जा रहा है। तो वो अभी हम लोग जैसे ही बारिश रुक जाती है उसके बाद में अगर मिट्टी की जरूरत पड़ेगी तो मिट्टी नहीं रुके फिर तो क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है उसके संबंध में। हमारे पास जो अभी वर्तमान में जो हमारे पास मशीनरी है, क्योंकि जो पानी है, पानी का तो या तो निकास होना चाहिए या फिर जहाँ वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पे डालना चाहिए। तो अभी हमारे पास तो जो आप देख रहे हो सामने जो मड पंप लगे हुए हैं, ये गोली मशीन लगी हुई है, इनके माध्यम से इसको निकालने की कोशिश करेंगे। ये दुकानदार कह रहे हैं कि जैसे फ्रेश होने के लिए इनको बड़ी लाइन में तो एक्स्ट्रा कोई जैसे नगर पालिका एक्सटर्नल इंजीनियर वगैरह जो लगाते हैं जी फ्रेश हो जाए इन बाथरूम के अलावा, वो गौशाला का विजिट करेंगे। हाँ बताओ, इसको जवाब दो। जैसे एक्स्ट्रा बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं, इस प्रकार की अभी तक तो हमारे पास कोई शिकायत आई नहीं है, लेकिन ये इसके लिए अभी जो आपके माध्यम से ये प्राप्त हुई है सूचना, तो उसके लिए जो चल मोबाइल जो टॉयलेट होते हैं उनके लिए वो मंगवा लेंगे। यहाँ पे जो भी हमारे नगर परिषद झुंझुनू के अंदर है, 2-3 और अलग नगर पालिकाओं में है, तो वो जगह जगह जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पे उस चीज को रखवा देंगे। अभी हम लोग उसका विजिट कर रहे हैं आपके साथ, आप अपना समय दे रहे हैं, धन्यवाद है। ये मिट्टी को लेकर भी ऐसे कह रहे हैं कि मिट्टी वाला कोई
क्या इसमें क्या है सर, किस तरीके से आप लोगों ने मिट्टी भराव रखा है, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कोई अनियमितता मॉनिटरिंग हो गई होगी कोई? नहीं, वो जो मिट्टी से संबंधित ये किसी प्रकार की हमारे पास शिकायत नहीं आई, क्योंकि पहले जो मिट्टी भराव करनी थी जी, वो मिट्टी हमने जो एक डंपर डाला था यहाँ पे, जो भी ठेकेदार जिनके भी ठेका आया था, वो ठेकेदार के माध्यम से डाला गया था। तो कुछ लोगों की शिकायत थी कि ये मिट्टी प्रॉपर मिट्टी नहीं है, कंकर है इसमें, हमको एकदम फ्रेश मिट्टी चाहिए। तो हमने तुरंत प्रभाव से उसको वहां से हटवा दी और उसके बाद में जो फ्रेश जो मिट्टी है, उस फ्रेश मिट्टी का भराव करवा दी। तो ये चिकनी मिट्टी भी इसमें शामिल है? ये तो बहुत ज्यादा चिकनी मिट्टी है। नहीं, ये एक डंपर था, उसके बाद में प्रॉपर ये चिकनी मिट्टी नहीं है, स्लिप होने वाले मरिंडा नहीं है। लगातार ये बारिश होने के कारण, ये पानी का बहाव, इसके कारण ये इस तरीके का कलर। बस आपके साथ ये गौशाला और विजिट करना चाहेंगे, उसमें आप इसमें इंस्ट्रक्शन देकर, क्योंकि जो पशु बोल नहीं सकते उनके लिए भी आप अपना प्रयास करें। उम्मीद है कि हमारे साथ ईओ साहब है नौगढ़ के, जो इस समय ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ में आए हैं। अच्छी बात है, ये मिट्टी बहुत अच्छी क्वालिटी की। बिल्कुल। वो एक जो डंपर गिरा था उसके संबंध में एक शिकायत थी, लेकिन वो लगभग वो मिट्टी हटवा भी दी और उसकी जगह फ्रेश मिट्टी भी डाल दी। और वो जो जहाँ पे ये दिख रहा है आपको, जो दिखाई दे रहा है, आप जो बता रहे हो, ये मिट्टी भराव वाला जो क्षेत्र, जो एक जो मिट्टी का जो क्षेत्र ऐसा है कि वो चिकनी मिट्टी है वहाँ पे। अब ये आप देख रहे हो, ये मिट्टी फ्रेश मिट्टी है, ये बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन वो पीछे वाली के लिए कह रहा हूँ मैं, वो थोड़ी सी मिट्टी है, उसके बाद हमने वो चेंज करवा दी। जितनी भराव करना चाहिए था उतना भराव हुआ भी नहीं, ऐसा भी बता रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी जरूरत होती थी हर साल, हर वर्ष की तरह, उतना हमने भराव करवा दिया। लेकिन ज्यादा बारिश कितनी और गाड़ियों का मूवमेंट होने के कारण इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो गई। और जैसे ही बारिश रुक जाएगी तो आपके सामने स्थिति क्लियर हो जाएगी कि इसमें है क्या सर गौ? नहीं, यहाँ पे नहीं है, दूर है, यहाँ दूर है। कहाँ पर है वो? इसमें वो मंदिर है नाम ना। अच्छा, चलो जाओ। जी, बालाजी मंदिर है। ईओ साहब, और बताओ, आप लाइव चल रहे हो, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग देख रहे हैं, बड़ा तो मेला अभी आज पहला दिन मेले का होगा। जो राम सफीर का घोड़ा आएगा उसके लिए भी नगर पालिका रास्ते के लिए कोई विशेष कोई ऐसा कोई जल भराव की समस्या हो? जहाँ इसके संबंध में जो रास्ता है वहां से यहाँ तक जो रामदेवरा मंदिर परिसर में यहाँ तक आएगा, तो उसके संबंध में हमारी जो पूरी टीम है, एक कमेटी गठित कर दी है जी। और जो भी वहां से आएगा, तो जैसे कोई आवारा पशु का मूवमेंट नहीं है, कोई जहाँ कोई खड्डा वगैरह है, कोई जल भराव का क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ उचित व्यवस्था पानी की वो प्रॉपर हमने करवा दी है। और जैसे ही होगा तो हमारी टीम वहाँ पे लग जाएगी। और आप लोगों ने क्या और विशेष कोई आप जो कुछ आपदा के लिए विशेष सोचा हो आपने कि इस बार आपदा जैसी स्थिति है और फोरकास्ट भी है, दुकानदारों को भी ध्यान रखना? हाँ, राम राम, बड़े ही जा रहे हैं, आ जाओ, जो पब्लिक गाया के लिए कह रही है। आपदा के संबंध में हमारे कंट्रोल रूम बना रखा है, जो भी आगे के दिशा निर्देशानुसार वहाँ पे टीम मनोनीत है। और जैसे ही कोई किसी भी प्रकार की कोई सूचना आती है कि पानी के भराव से संबंधित, किसी के घर में पानी भर गया, किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट हो गया, तो उसके संबंध में एक रजिस्टर हमने मेंटेन करके रखते हैं। और इमीडिएटली बेसिस पे जो हमने कमेटी गठित कर रखी है इसके संबंध में, जो 4 से 5 सदस्यों की, वो उनको इसके बारे में सूचित करते हैं, जो त्वरित जो भी कार्रवाई होती है या फिर जो भी उचित कार्रवाई। यहाँ मेला परिसर के लिए है विशेष रूप से, हालांकि मेला परिसर के लिए हमने 24 आवर्स हमारे जो नगर पालिका के कर्मचारी, स्टाफ, पूरे जो भी ठेकेदार, अलग अलग प्रकार के जो व्यवस्थाएं, आवारा पशु से संबंधित हो गई, रात्रिकालीन सफाई, रोशनी से संबंधित अलग अलग जो भी ठेकेदार है, वो अपना प्रॉपर जो हर वर्ष जो आपका तो शायद पहला अनुभव होगा इस बार मेले का, कर्मचारियों का तो बहुत, आपका सेकंड टर्म है इस बार? मेरा ये सेकंड है। पिछली साल अलग तरीके की व्यवस्थाएं थी, उसी प्रकार की हम लोग व्यवस्थाएं करने की। तो अभी हम ईओ साहब के साथ में जा रहे हैं, जहाँ पर गायों के विषय में जो पशु व्यवस्था थी उसमें किस तरीके से वहाँ की स्थिति है, वहाँ भी देखने जा रहे हैं। और बरसात के बीच में बहुत शानदार आयोजन फुटबॉल का आप चल रहे हैं और आप देख भी पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, ये प्रदेश का सबसे बड़ा फुटबॉल आयोजन। बारिश के बीच में भी खेल जारी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खिलाड़ी हमेशा खेलना चाहेगा। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, और नगर पालिका के अधिकारियों को और कर्मचारियों को भी धन्यवाद, जिस तरीके से उन्होंने इस वीडियो को पॉजिटिव लिया है, क्योंकि समस्या दिखानी और उसका समाधान हो, वो किस तरीके से समाधान आराम से, हमारी यही कोशिश है।
ये साहब अभी जैसे यहाँ पर हम जा रहे हैं तो यहाँ जैसे बारिश में एक इंडिविजुअल 2 पशु भी जा रहते हैं तो वहाँ बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ आ जाओ। ये एक समस्या और दिखा रहे हैं ये साहब, ये को गाड़ियाँ बड़ा जब आओगी तो गाड़ियाँ मान पड़ जाएगी। ये ज्यादा वैसे टिपिकल नहीं है, इसको बैलेंस किया जा सकता है, ये करवा दें, है ना। यहाँ पार्किंग बहुत ज्यादा होती है और इसके अंदर लग जाएगी। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये आप बिल्कुल ये बड़ा सिंपली काम है, ज्यादा वो भी नहीं है, टिपिकल नहीं है बिल्कुल। तो ये नगर पालिका ये इस पे तत्काल संज्ञान ले रहे हैं, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर अभी हम लोग मौके पे मौजूद हैं। ये जो स्थानीय लोगों ने बताया है, जिससे ये पार्किंग यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पार्किंग होती है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं कि मेला है, जैसे झुंझुनू के नौलगढ़ का नहीं है, उदयवाटी और सीकर और चूरू झुंझुनू और आसपास रिश्तेदार बहुत दूर दूर से आते हैं। पंजाब से इधर जिनके धर्मशाला पंजाब से, और अभी एक बच्चे बता रहे हिमाचल प्रदेश से, हर जगह मोचा का धर्मशाला, हर धर्मशाला हाउसफुल रहती है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो ये पार्किंग वाला एक पोर्शन है यहाँ, और ईओ साहब ने अपने कह दिया सूचित कर दिया। जैन साहब बोले कि जैसे बारिश रुक जाती है भी करवा देंगे, बता रहे। अब आरी बता दीजिए, मैं घंटा 2 घंटा 3 घंटा हम करवा सी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि 1-2 अगर पशु होते हैं वहाँ ही बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। और यहाँ कितने पशु होंगे लगभग आपके अनुमान से? 101 है कि लगभग 50-100 जो बड़े हैं हाँ। वो यहाँ पे, इसके अलावा जो छोटे पशु है वो उन्होंने गौशाला के अंदर उनको ये जो आवारा पशु है इसका कोई स्थायी समाधान निकालने का प्रयास भी किया जाए कि बहुत दूरस्थ जगह भिजवा दी जाए, या कोई गांवों से कोई छोड़े तो कोई पेनल्टी शुल्क हो? इसके संबंध में अभी हमारे माननीय एमएलए महोदय से साथ भी बात चल रही है इसके संबंध में। वो भी इस चीज का समाधान निकाल रहे हैं। जो नियरेस्ट जो गांवों की जो गौशाला है जी, वहाँ पे इनको ट्रांसफर किया जाए। इसके अतिरिक्त अगर जो हमारे नगर पालिका की वो इस जगह देख रहे हैं कि जहाँ पे कोई नंदीशाला वगैरह इस तरीके का प्रोविजन, इस पर डिस्कशन चल रहा है वर्तमान में। क्योंकि शहर में कई बार जैसे टूरिस्ट आते हैं, अगर उनके साथ कोई हादसा जाता है तो उसका मैसेज विदेश तक जाता है, अपनी अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ता है कि अगर कोई एक्सीडेंट में घायल हो गया उसका मैसेज भी आगे तक जाता है कि टूरिस्ट घायल हो गया। इससे अच्छा है कि उसका प्रिकॉशन किया जाए। बिल्कुल अच्छी बात है। तो अभी हम पहुंच रहे हैं वहाँ जहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में जो पशुओं को वहाँ शिफ्ट किया गया है। और राम राम साहब जी, राम राम। तो पशुओं को उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से, और मेले का विजिट करने के बाद में हम लोग अभी वहां पहुंच रहे हैं। और ये साहब के साथ में ये वो स्थान है, अन्य कर्मचारी यहाँ पहुंच चुके हैं। लाइव चल रहे हो। तो यहाँ बाजार के लोग लगातार फोन कर रहे थे। राम राम साहब। सुरेश जी था क्या नहीं गए? तो सुरेश जी गांव कह रहे हैं कि कीचड़ काचड़ नहीं, कीचड़ तो बड़ो रहे, देखो नौलगढ़ तो है, नौलगढ़ी रहसी, लेकिन कीचड़ ज्यादा हो रही है इनमें। जी बारिश, हाँ खिचपिचाट हो गया था, दिख रहा है। ये डलवा देंगे। इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, आप देखो ना। इसको वर्तमान में जो ये स्थिति में है तो हम इसको अभी वर्तमान में तो यही कर सकते हैं कि जो अभी जैसे बारिश रुक जाती है तो अगर पानी बढ़ जाता है तो पानी का तो हम मडपंप के माध्यम से पानी को तो यहाँ से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद में ये जो गीला है, कीचड़ है, वहां तक मिट्टी का एकदम समतलीकरण करवा देंगे बढ़िया, और इसकी सफाई करवा देंगे। आपने दुआ मिलेगी आप बेजुबान जी। सूरज जी थे भी लो, थोड़ा सा कम कमा लीजिए चाहे। अच्छी है, बढ़िया। तो सूरज जी है और उम्मीद करा और पीपली चौक का अपना ढकर है बार। सूरज जी बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था रखो, पशुओं की है ना, परेशान नहीं हुए, चारा चूरा की, और सारी बात अच्छी बात है। तो यहाँ सर ये हमारा आपसे लास्ट ये निवेदन था पब्लिक हित में कि ये बेजुबान पशुओं के लिए विशेष सोचे, इनके लिए भी सोचो। आज कितनी संख्या में आ गया जी? हाँ 60 आ गई। अच्छा, और 2 स्पेशल 3-4 आदमी रखे हुए हैं। हर जो जितने भी जो हमारे जो टेंडर हुआ है जी, उस टेंडर के अंदर जितने रामदेवरा मेले परिसर में जितने भी श्रद्धालु आते हैं तो जो जितने 15 रास्ते लगते हैं तो 15 रास्तों के हर जहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है वहाँ पे हर एक बंदा वहाँ डिप्लॉयमेंट। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो पानी की, चारे की व्यवस्था के लिए इनके जो आवश्यकता अनुसार कर्मचारी। तो ये हमारा रामदेव जी मेले के विषय में लाइव था, जिसमें जो व्यवस्था किस तरीके से बारिश एक
चुनौती है, चुनौतियों को किस तरीके से नगर पालिका पार करेगी, इसको लेकर एक पॉजिटिव संवाद था। क्योंकि व्यवस्थाओं में कमियां तो निश्चित रूप से निकलती रहेगी, लेकिन फिलहाल है सुधारने की, क्योंकि मेला सामने, आज मेले का पहला दिन प्रारंभ होने वाला है, हो चुका है और बारिश सिर पर है। इसमें हमारा इतना कहना है कि जहां नगर पालिका कर्मचारी को हम लोग इनको बताएं, इनके साथ में अगर नहीं करें तो इनकी खिंचाई भी करें, और साथ में पूर्व और वर्तमान सब लोगों, जो अनुभवी लोग हैं, जो अनुभवी लोगों को अपने भी प्रयास इसमें शामिल करें, और इंडिविजुअल निजी तौर पे भी उनके प्रयास होने चाहिए। जिस तरीके से ये एक चुनौती की बात कर रहे हैं फिलहाल, और यहाँ जो बेजवान पशु है इनकी भी व्यवस्था अच्छी हो, ये कहना है कि सुरेश जी का कि अच्छे से अच्छी करें। लेकिन फिलहाल जो बारिश है, कीचड़ दिखाई दे रहा है इसमें साफ रूप से, और हम ये निवेदन कर रहे हैं कि किस तरीके से बेहतर हो, ये बेहतर का प्रयास आप लोग कीजिएगा। अगर करेंगे तो पब्लिक धन्यवाद देगी, क्योंकि लोग उम्मीद से आते हैं मेले में, और इस उम्मीद की सार्थकता तभी होगी जब यहाँ से लोग बाबा रामदेव जी के मेले से कुछ ना कुछ तो दुकानदार वो कमा के जाए, और सब लोगों को कहीं भी नगर पालिका ने अच्छी व्यवस्था की। जितने भी लोग आए श्रद्धालु वो दर्शन करें, वो कहें कि हमने बहुत आसानी से दर्शन किए, आने की समुचित व्यवस्था हो और किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो, यही हमारा सबका प्रयास है। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि सब लोग कहोगे वाकई नगर पालिका अच्छो मेड़ो भराई, एक बार लागो, मन से लागो, आई उम्मीद। धन्यवाद भैया।